हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गजब का एफर्ट लगा रहे होंगे। ऐसे ही एफर्ट लगाते रहना है और इस लॉकडाउन का पूरा अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो भी हमें आता है ना एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को करना है, और जो नहीं पता है उसको थोड़ा सा और फोकस करके सीखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जिस तरीके से टॉपिक हमारे होते जा रहे हैं, तो एक एक टॉपिक आप अपने हिसाब से भी कवर करते चले जाओ, क्योंकि बाद में उतना टाइम मिलेगा नहीं। अभी एकदम अच्छे से टाइम मिल रहा है, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो देखो पिछले क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, आपको याद ही होगा। मिथेनॉल मतलब ये आपका अल्कोहल वाला का आईयूपीएसी नेम अच्छी तरह से हो गया था। फिनॉल वाले का आईयूपीएसी नेम भी हमने करवा दिया था, कॉमन नेम भी करवा दिया था। आप लोगों ने वीडियोज़ को देख रखा है। अभी नेक्स्ट हम करवा रहे हैं ईथर का। ठीक है, ईथर वाला थोड़ा सा अच्छा है। चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। जिस किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहेगा वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, और लाइव क्लास का देख रहे हैं, जल्दी आएंगे उस पर। ठीक है, तब तक आप इस पर पढ़िए, एकदम अच्छे से मैं वीडियो बनाता हूँ। आप बस क्या है ना, देखो दिमाग में बैठा के रखो कि हमें पढ़ना है तो पढ़ लोगे आप। ठीक है, नहीं तो बहुत तड़के से मैसेज करते हैं कि सर इसमें मज़ा नहीं आता है। आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अब देखो ईथर के केस में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो ईथर के केस में मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से एक ऑक्सीजन रहता है, एक ऑक्सीजन रहता है, इसके दोनों साइड में इस तरीके से आप ग्रुप को अटैच कर सकते हो। और मैंने आपको बताया भी था, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो दो ये बॉन्ड बना रहा है, दोनों में अगर कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ पर भी कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन लगा हुआ है, तो ऐसे ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोल देते हैं? ईथर। बस क्या होना चाहिए यहाँ पर भी कार्बन होना चाहिए और यहाँ पर भी कार्बन होना चाहिए, और कुछ नहीं। क्या होना चाहिए? कार्बन। अगर इस तरीके से ग्रुप अवेलेबल है तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? ईथर। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो पढ़ते रहिए, एकदम अच्छे तरह से मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक है, उसकी इधर साइड में भी देखिए CH3 लगा हुआ है, इधर साइड में भी देखिए CH3 लगा हुआ है। तो मैंने आपको पहले से बता के रखा है कार्बन होना चाहिए, तो दोनों साइड में कार्बन है। तो ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया आपका? ईथर। कौन सा ग्रुप हो गया आपका? ईथर। कौन सा ग्रुप हो गया आपका? ईथर। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर देखो ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा आपका ऑक्सीजन। थोड़ा सा बोल्ड किया जाए इसको, देखो ये रहा आपका ऑक्सीजन, दिख गया होगा मेरे ख्याल से। इधर साइड में देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इधर साइड में देखो कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो मैंने आपको क्या बोला है? मिनिमम 1 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैक्सिमम कितने भी रह जाए वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 1 कार्बन तो प्रेजेंट बनता है। ठीक है, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? ईथर। तो दूसरे वाले से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी ईथर का ही केस है। अब तीसरा वाला एग्जाम्पल देखिए आप। तीसरे वाले में देखो यहाँ पर कितना लगा दिया है? 3 लगा दिया है, और इधर साइड में कितना लगा दिया है? देखो यहाँ पर 1 दिख रहा है, CH3 दिख रहा है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया किसका? ईथर का। ठीक है, वैसे ही आप फोर्थ वाला देखिए। अब फोर्थ वाले में थोड़ा सा, अब फोर्थ वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, इसके इधर साइड में देखो क्या लिखा हुआ है? CH3, और इधर साइड में क्या लिखा हुआ है? C6H5। C6H5 को मैंने आपको बताया इस तरीके से बनाते हैं। ये रहा आपका C6H5, बेंजाइल ग्रुप बोला जाता है एक्चुअली इसको, बेंजाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, इस तरीके से बोला जाता है। तो देखो मैंने क्या बोला है? 1 कार्बन होना चाहिए, तो इसके इधर साइड में 1 कार्बन तो दिख रहा है आपको, है ना। जो मतलब ऑक्सीजन से जो पहला एलिमेंट जो अटैच रहेगा ना, वो आपका ऑक्सीजन रहना चाहिए, और कुछ नहीं। जैसे आप देखो, आप बोलोगे सर इसको बना के बताओ, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल। देखिए इसको कैसे बनाओगे आप? ये रहा आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये वाला जो ग्रुप है इसको मैं बना रहा हूँ, और इधर साइड में क्या लिखा हुआ है आपका? CH3। तो इसको आप बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, सर आपने किसको बना दिया? यहाँ पे मैंने ये इसको बना दिया, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये जिसको मैंने राइट मारा है ना, उसको मैंने बनाया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, हमको जिसको देखना है वो रहा हमारा ये ऑक्सीजन। इसके इधर साइड में भी देखो कार्बन, पहला एटम आपका कार्बन होना चाहिए बस। तो पहला एटम कार्बन है इसका, देखो यहाँ से जो अटैच है ये भी तो आपका कार्बन, ये है, ये जो है आपका कार्बन है, मैंने 3-4 बार आपको बता रखा है। तो ये भी कार्बन है, इधर साइड में यहाँ पर भी कार्बन है, तो दोनों साइड में कार्बन है, मतलब ये भी कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपका? ईथर। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ईथर। ठीक है, वैसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखो ये रहा आपका ऑक्सीजन, इसके इधर साइड में देखो 3-3 कार्बन है, और इधर साइड में देखो यही वाला ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल ऑफ ईथर। कुछ आ रहा क्या? नहीं आ रहा समझ में? आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो व्हाट्सएप है, वहाँ पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो।
ठीक है, चलिए ये आ गया समझ में। इसके बाद देखो एक आखिरी वाला है, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये क्या रहा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। उसके इधर साइड में देखो क्या प्रेजेंट है, CH3, उसके इधर साइड में देखो क्या प्रेजेंट है, CH3, और इसके इधर साइड में देखो राइट साइड में तो आपको दिख रहा है CH3 प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पर देखो ये जो है साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पर देखो ये वाला जो है ये भी आपका कार्बन ही है, ये भी क्या है आपका कार्बन ही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका ईथर ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण में आपको बताया है, एक नामकरण होता है इसका कॉमन नेम, एक नामकरण होता है इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो दोनों ही देखेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, जब हम ईथर को वहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप से इसका क्लासिफिकेशन होता है। कितने तरह से होता है, दो तरीके से। बोलोगे सर कैसे, तो मैंने आपको बताया था एक होता है सिंपल ईथर, एक क्या होता है आपका सिंपल ईथर, और एक होता है आपका मिक्स्ड ईथर, ठीक है। सर ये समझ में नहीं आ रहा, इसको समझना भी नहीं है, दूसरे तरीके से समझो। एक और मैंने आपको बताया था कि उसका जो नाम होता है ना उसको हम सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल, और एक होता है आपका अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। एक क्या बोल सकते हैं सिमेट्रिकल, और क्या बोल सकते हैं उसको अनसिमेट्रिकल ईथर। ये दो तरीके से ईथर के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सिमेट्रिकल में मैंने क्या बताया था ना कि जो ऑक्सीजन जो है ये रहा आपका ऑक्सीजन, इधर में और इधर में सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, मतलब दोनों के दोनों अगर आपका सेम ग्रुप दिख रहे हैं ना तो हम क्या बोल देंगे उसको सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ से अगर आप एक लाइन खींचोगे तो इधर साइड और इधर साइड दोनों के दोनों सेम दिखना चाहिए, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोल देंगे सिमेट्रिकल। और वो अगर आपको डिफरेंट दिख रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे अनसिमेट्रिकल। समझ में आ रहा, चलो एक दो एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल देखिए आप, पहला एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर एक बार बता दो, कोई बात नहीं बता देंगे। देखो ये रहा ऑक्सीजन, यहाँ से एक लाइन खींच दो, ठीक है। इधर साइड में देखो और इधर साइड में देखो, दोनों साइड सेम दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिकल ईथर है। चलिए आगे समझ में। दूसरा वाला देखिए, ये ऑक्सीजन जहाँ पर है वहाँ से लाइन खींच दिए, खींच दिया। इधर में देखो आपको दो कार्बन दिख रहा है, इधर में आपको एक कार्बन दिख रहा है, दोनों सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। चलिए ये भी समझ में आ गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि सिमेट्रिकल कौन सा होता है, अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है, ठीक है ना। तो इसका आप नाम देखेंगे, नाम दो तरीके का है, कॉमन नेम और IUPAC नेम। पहले हम देख लेते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम में देखो आपको क्या करना है, कॉमन नेम में आपको क्या करना है, दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप है ना दोनों को लिख देना है बस, दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट है उसको लिख देना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर पहला वाला अगर हम एग्जांपल करें तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये वाला जो है एग्जांपल, इसको अगर हम देखें तो CH3O फिर CH3, तो यहाँ पर ये जो CH3 प्रेजेंट जो है उसको हम क्या बोल देते हैं मिथाइल, क्या बोल देते हैं मिथाइल। और यहाँ पर भी जो CH3 प्रेजेंट है उसको भी हम क्या बोल देंगे मिथाइल। तो कितने मिथाइल है, दो, तो क्या लिखिएगा आप डाई मिथाइल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या लिखोगे आप डाई मिथाइल और उसके बाद क्या लिख दोगे आप ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। दोनों सेम रहेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड लगा दोगे डाई, और दोनों डिफरेंट रहेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे बस, ठीक है। बोलोगे सर एग्जाम्पल बताइए, अभी बताते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, तो आइए देखिए, आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ, देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर C और C, यहाँ पर दो कार्बन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ लड़के बोलते हैं कि सर आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दीजिए, वहाँ से आपको डायरेक्ट हाइड्रोजन बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देखिए बॉन्ड लाइन में बना सकता हूँ, लेकिन बॉन्ड लाइन में ना समझना थोड़ा सा, मेरे को तो समझ में आ जाएगा क्योंकि, लेकिन ना बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 11th पढ़ा ही नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो मुझे सबको लेके चलना पड़ता है, और यहाँ पर ये भी लेके चलना है कि जो मेरा स्क्रीन जो है वो छोटा है थोड़ा सा, इसलिए मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को दिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो कोई इसको गलत इंटरप्रेट नहीं करिएगा, और ऐसा मत सोचिएगा कि सर को पता नहीं है कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन आने वाला है, वो मेरे को भी पता है, तुमको भी पता है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये बॉन्ड लाइन होता कैसे, बताता हूँ। देखो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, ये ऐसे, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। लेकिन ना यहाँ पर ना समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ये भी वैसा ही है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, तो ये भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बहुत लड़कों को ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो इसलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, और जो बोला हूँ चीज़ों को उसको बस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, मैं हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर को पता नहीं था, ठीक है, लेकिन मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, इसलिए छोटी मोटी चीज़ें उसको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब इसमें देखो क्या है ना कि इधर साइड में अगर आपके पास दो कार्बन प्रेजेंट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2, तो 2 कार्बन के लिए मैंने आपको नाम बता के रखा है क्या होता है, इथाइल, और 1 कार्बन के लिए मैंने आपको नाम बता के रखा है क्या होता है, मिथाइल, ठीक है। दोनों के दोनों डिफरेंट है, अगर दोनों के दोनों सेम रहते तो हम इस तरीके से लिख देते हैं डाई मिथाइल ईथर, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, डिफरेंट है। जब दोनों के दोनों ही डिफरेंट है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना पड़ता है। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब, जैसे देखो इसका नाम क्या है, इथाइल, ई से स्टार्ट होता है, इसका नाम क्या है, मिथाइल, एम से स्टार्ट होता है, तो पहले कौन आएगा, यही आएगा, इथाइल आएगा ना, अरे ई पहले आएगा ना, तो ई पहले आएगा, इसलिए पहले क्या लिखोगे आप, इथाइल, पहले क्या लिखोगे आप, इथाइल, इथाइल को लिखने के बाद किसको लिखोगे, मिथाइल को, अब वो, और उसके बाद क्या लिखोगे फिर आप, ईथर, उसके बाद क्या लिखोगे, ईथर, समझ में आया। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेम हो गया, ये कौन सा नाम हो गया, कॉमन नेम हो गया। तो पहले कॉमन नेम ही बता देता हूँ, बाद में फिर इसका आगे का देखेंगे, ठीक है। तो ये चलो सेकेंड वाला समझ में आ गया। एक चीज़ मुझे यहाँ पर आप बताइएगा कि ये सिमेट्रिकल ईथर है कि अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो बहुत लड़कों को समझ में आ भी गया होगा कि सर ये जो है ना आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है। अच्छा ये तो अभी मैंने डिस्कशन किया ही था थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए इधर साइड में 3 कार्बन, देखो नेक्स्ट वाला ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इधर साइड में आपके पास 3 कार्बन है, और इधर साइड में आपके पास 1 कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है इधर साइड में, ठीक है ना। इसका आपको नाम लिखना है, तो कोई बात नहीं लिख देंगे, सिंपल है। ये 3 कार्बन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोपाइल, क्या करते हैं, प्रोपाइल। और अगर आपको याद होगा अच्छे से तो मैंने आपको कॉमन नेम में समझाया था कि जैसे ही प्रोपाइल आएगा तो प्रोपाइल 2 तरीके से आता है, एन प्रोपाइल आता है, आइसो प्रोपाइल भी आता है। सेक प्रोपाइल मतलब आइस क्या क्या आएगा आपका, एन प्रोपाइल आएगा, और उसमें और 2-3 मैंने आपको कॉमन नेम जो बताया था, आइसोसेक, ये सब भी आ सकता है। 3 कार्बन के बाद ये सब नेमिंग आ सकता है। तो तीनों अगर आपने एक लाइन में ही खड़ा कर दिया है ना, तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एन, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। तीनों अगर आपके एक लाइन में स्टार्ट है तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एन, एन प्रोपाइल ऐसे लिखोगे आप। और यहाँ पर कितने कार्बन है आपके पास, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, ठीक है ना। तो 1 कार्बन के लिए क्या नाम, क्या वर्ड इस्तेमाल करोगे आप, मिथाइल, मिथाइल का पहला लेटर कौन सा है, एम, और प्रोपाइल का पहला लेटर कौन सा आपका, पी। तो दोनों में पहले कौन सा आएगा, देखो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको देखना है कि पहले कौन सा आएगा। तो आप बोलोगे सर एम पहले आएगा, क्या आएगा, एम पहले आएगा, तो इसलिए सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा, मिथाइल का, सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा, मिथाइल का। तो पहले लिख दीजिए आप मिथाइल, लिख दिए मिथाइल। अब इसके बाद हमें इसको लिखना है, तो इसको लिखना है तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब 3 कार्बन आएंगे तो क्या हो सकता है कि ये इसका पोजीशन अलग अलग करके भी ऑक्सीजन पे लग सकता है, ठीक है। लेकिन तीनों अगर स्ट्रेट लाइन में ही प्रेजेंट है तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एन। तो क्या लिखोगे आप, एन प्रोपाइल, और एन के बाद लगाओगे डैश। ये मैंने कॉमन नेम जब पढ़ाया था उसमें अच्छे से समझाया हूँ, तो एक बार आप अल्कोहल का कॉमन नेम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एन यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा देखो, मिथाइल, फिर क्या लिखा, एन प्रोपाइल, और उसके बाद क्या लिख दूंगा फिर ईथर, क्या लिख दूंगा फिर ईथर। तो ये हो गया इसका नामकरण, चलिए समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, देखो इसका नाम लिखना है इसका। तो इसका मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर ही बना के बताया था, ये इस तरीके से था, ये था यहाँ पर, ये था, और यहाँ पर ये था। देखो इसका एक कॉमन नेम, फेमस कॉमन नेम है एनिसोल, इसको हम ना एनिसोल बोलते हैं, और आपको एनिसोल के नाम से ही याद रखना है इसको, ठीक है ना। यहाँ देखो लिखा ना एनिसोल, ये एनिसोल नाम इसका होता है, बहुत फेमस नाम है, इसको आपको याद रखना है। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर पूछेगा, एनिसोल के ऊपर में दिया रहता है, ड्रॉ द प्रिपरेशन ऑफ, राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनिसोल, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, एनिसोल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। और जो हम अभी कॉमन नेम वाला जो लिख रहे हैं वैसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे सर, आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोल देंगे, मिथाइल, मिथाइल का पहला लेटर कौन सा होता है सर, मैं बोलूँगा एम। अब यहाँ पर देखो ये जो ग्रुप है इसको आपने सर आपने एक दिन बताया था कि इसको हम बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल का पहला लेटर होता है एम, सॉरी पी, फिनाइल का पहला लेटर कौन सा होता है, पी, ठीक है। अब अगर सर आप कंपेरिजन करिएगा
अगर सर आप यहाँ पर कंपैरिजन करिएगा तो M और P में पहले कौन सा आता है? M। तो पहले क्या लिखोगे आप? मिथाइल। पहले क्या लिखोगे आप? मिथाइल। और उसके बाद क्या लिखोगे आप? फिनाइल। इसके बाद क्या लिखोगे आप? फिनाइल। और उसके बाद क्या लिख दोगे आप? ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, सॉरी मिथाइल फिनाइल ईथर। ये भी लिख सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इसके लिए एक फेमस नाम है एनिसोल, इसका इस्तेमाल बार बार किया जाता है। तो आप इसको एनिसोल के नाम से ही याद रखो, ठीक है, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली बोला हुआ है, राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनिसोल। तो आपको पहले तो एनिसोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी ना आप एनिसोल का प्रिपरेशन मेथड लिख पाओगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट वाले पे, इसको देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो है इसको देख लेते हैं। अब इसको मैं ना डायरेक्टली यहीं से देख कर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करोगे? प्रोपाइल। और तीनों एक लाइन में दिया हुआ है, इसलिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे एन। जिसको ये प्रोपाइल सॉरी एन आइसो सेक ये सब में प्रॉब्लम है, मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, अल्कोहल वाला जो मैंने डाल के रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने कॉमन नेम डाल के रखा है अल्कोहल का, उसको आप देख लीजिए, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि वाई वी यूज़ एन, वाई वी यूज़ आइसो, वाई वी यूज़ सेक, इस तरीके से, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा के दिया है। तो ये हो गया आपका प्रोपाइल हो गया यहाँ पे, और इसको एन लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे तीनों कार्बन जो है एक लाइन में दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। और ये जो आपका वर्ड है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिनाइल। क्या होता है? फिनाइल। तो फिनाइल का देखो, फिनाइल का पहला लेटर कौन सा है? पी। प्रोपाइल का पहला लेटर कौन सा है? पी। तो दोनों क्या कर गया? क्लैश कर गया, मतलब दोनों के दोनों सेम हो गए। जब पहला लेटर सेम हो गया तो हम जाते हैं सेकंड लेटर पे। तो इसका सेकंड लेटर कौन सा है? एच। और इसका सेकंड लेटर कौन सा है? आर। तो एच पहले आता है तो सबसे पहले किसको लिखोगे आप? फिनाइल को। तो पहले हमने किसको लिख दिया? फिनाइल को। देखो यहाँ लिख दिया फिनाइल को। उसके बाद ये जो प्रोपाइल है उसको लिखोगे आप एन प्रोपाइल को, और फिर ये ईथर को। कुछ लड़के ना यहाँ पर डाउट कर जाते हैं कि सर यहाँ पर एन भी तो लिखा हुआ है और सबसे पहले हम एन को ही लिख रहे हैं, तो आप पी से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? आप एन से कंपैरिजन करिए ना इसके। देखिए मैं आपको बार बार बता के रखा हूँ, जब भी आप नाम लिखते हो ना तो आपको नाम को नाम से देखना है। एन तो पोजीशन बता रहा है ना, अरे कॉमन नेम में एन जो हम लिख रहे हैं ये तो उसका पोजीशन बता रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप किसी भी ग्रुप को लिख रहे हो तो आप ग्रुप को ग्रुप के साथ देखो, पोजीशन के साथ नहीं देखना है। ये जो आप एन लिख रहे हो ना ये पोजीशन का लिख रहे हो, पोजीशन का। तो कंपैरिजन हम पोजीशन से नहीं करते हैं, कंपैरिजन हम उसके नाम से करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जो आपका पहला मतलब जो पहला ग्रुप जो है उसको लिखना कौन सा है वो समझेगा कैसे आपको? उसके नाम से कंपैरिजन करिए। अगर पहला लेटर सेम आ रहा है दूसरे लेटर पे जाइए, दूसरा लेटर सेम आ रहा है तीसरे लेटर पे जाइए, ठीक है। लेकिन ये जो अगर उसमें एन लिखा जा रहा है या फिर आइसो लिखा जा रहा है, इससे आपको कंपैरिजन करना ही नहीं है क्योंकि ये तो उसका पोजीशन बता रहा है। समझ में आ रहा ना? उसके नाम से आपको कंपैरिजन करना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा से वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कॉमन नेम खत्म इसका। अब आईपीएससी नेम देख लेते हैं। आईपीएससी नेम देख लेते हैं। आईपीएससी नेम थोड़ा सा समझने वाला है तो उसको आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। देखिए आईपीएससी नेम में क्या है ना, मैंने आपको एक वर्ड हमेशा बोल के रखा है, जब भी आप आईपीएससी नेम लिखिए आपको 3 चीज़ करना है। पहला चीज़ क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर ये क्या होता है? तो मैंने बताया हूँ आपको कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जब आप सिलेक्ट करिएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे आप ये वाला ग्रुप देखिए COC, तो आपको पहला स्टेप में क्या करना है? सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। तो यहाँ पर देखो अगर आप इसको ले रहे हो तो यहाँ पर भी एक ही कार्बन आ रहा है, और अगर आप इसको लोगे तो भी एक ही कार्बन आ रहा है। तो आप या तो इसको ले सकते हो या तो इसको ले सकते हो। आंसर दोनों का सेम आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है इसलिए। तो मैं चलो इसको ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ। तो ये हो गया आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारे पास टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है? एक ही कार्बन प्रेजेंट है। सेकेंड स्टेप क्या था आपका? नंबरिंग। तो मैंने नंबरिंग कर दिया हूँ, एक ही कार्बन है तो मैंने डायरेक्टली इसको कार्बन नंबर 1 डाल दिया हूँ, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या था? इसका नामकरण करना है, ठीक है। अब जब नामकरण करोगे ना तो हमें पहले देखना पड़ता है कि प्रीफिक्स में लिखना है कि सफिक्स में लिखना है। हमें देखना पड़ता है पहले प्रीफिक्स में लिखना है कि सफिक्स में लिखना है। तो ध्यान में रखिएगा, ईथर का जो ग्रुप होता है ना उसको हम लिखते हैं प्रीफिक्स में। ईथर का जो ग्रुप होता है उसको हमें लिखना पड़ता है किसमें? प्रीफिक्स में। किसमें? प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स मतलब पहले होता है, ठीक है। और लिखना किसको है? OC को, मतलब OCH3 को लिखना है। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो OCH3 को लिखना है, ये वाला जो है ना इसको लिखना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? पहले ऑक्सीजन लिख दिया और कार्बन जो है इसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये रहा आपका। तो हमें OCH3 को सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? OCH3 को सबसे पहले लिख देना है, ठीक है ना। अब इसका नाम जो है ना वो आपको देखना पड़ेगा कि नाम हो, इसका नाम क्या होता है। देखो नाम सिंपल है,
CH3 का नाम आपको पता है क्या होता है, मिथाइल। एक ऑक्सीजन लग गया तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मिथॉक्सी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? OC का नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। अगर यहाँ पे एक और कार्बन होता तो उसका नाम क्या हो जाता, उसका नाम क्या हो जाता है, इथॉक्सी। ऐसे आपको करना है। मिथाइल है तो मिथॉक्सी हो जाएगा। एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको आप क्या लिख दोगे, मिथॉक्सी। दो कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसके लिए हो जाएगा इथॉक्सी। तीन कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे, प्रोपॉक्सी। इस तरीके से, ठीक है, क्या बोलोगे, इस तरीके से आप बोलोगे, ठीक है ना। चलिए उस तरीके से हम कर लेंगे, समझ में आ गया हमें। तो एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी, दो कार्बन के लिए इथॉक्सी। इस तरीके से आपको क्या करना है, OXY को आखिरी में ऐड करते चले जाना है और रूल के साथ करना है आपको। तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो OC को सबसे पहले लिखना है आपको। तो OC का जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। और ये कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, पहले वाले कार्बन पर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि पहले वाले कार्बन को लिखो या ना लिखो, बात तो बराबर ही होता है। तो आप क्या लिख दोगे इसको, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी का काम खत्म, ठीक है। तो ये साइड ग्रुप का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको लिखना पड़ता है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में एक ही कार्बन प्रेजेंट है और एक कार्बन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। ये लिखा हुआ है आपको, ठीक है। देखो जो IUPAC नेम मैं हमेशा ऐसे ही बताता हूँ, और सिंपल रहे चाहे डिफिकल्ट रहे, जो मैंने रूल बताया है ना 3, उसी से आपको लिखना है, उसी से आपको लिखना है। ज़्यादा आपका दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, नंबरिंग करो और नामकरण स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में देखो ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन लिखा हुआ है, फिर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, फिर कार्बन लिखा हुआ है, फिर कार्बन लिखा हुआ है, इस तरीके से। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। पहला स्टेप क्या है सर, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो उसको अगर आप देखो तो देखो, अगर मैं इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, तो हमारे पास एक ही कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो हमने क्या बोला है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो दोनों साइड में कार्बन का चेन तो रहेगा ही, लेकिन सिलेक्शन हमें उसी को करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और फिर बोलोगे सर अगर सेम रहेगा तो फिर किसी को भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे 2 कार्बन हमें दिख रहा है, यहाँ पर एक कार्बन दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा ये जो रहेगा, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला पार्ट रह जाएगा। तो मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें सेकंड स्टेप पे जाना है। सेकंड स्टेप क्या बोला था आपको याद करो। सेकंड स्टेप में आपको बोला था इसकी नंबरिंग कर देनी है, इसकी नंबरिंग कर देनी है। तो जब आप इसका नंबरिंग करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये तो आपका चला गया सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, और ये जो रहेगा ये आपका हो जाएगा साइड ग्रुप में। और साइड ग्रुप को हमें पहले लिखना है, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेप क्या है आपका, नंबरिंग। तो जब आप नंबरिंग करोगे तो देखो इसको आप 1, इसको आप 2 लिख सकते हो, या फिर आप इसको 1 और इसको आप 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमें देखना है कि पहला किसको लिखे, दूसरा किसको लिखे। तो इसके लिए भी मैंने आपको रूल बता के रखा है। रूल क्या बताया, जब भी आप कार्बन की नंबरिंग करो, जो उसका साइड ग्रुप है, तो इसमें साइड ग्रुप कौन सा है इसका, ये वाला। ये आपका हमेशा मिनिमम नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट होना चाहिए, मिनिमम नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें देखो अगर आप ये वाला नंबरिंग फॉलो कर रहे हो ऊपर वाला, तो ये सेकंड वाले कार्बन पर प्रेजेंट है ये वाला ग्रुप, और ये नीचे वाला अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ये फर्स्ट वाले कार्बन पर प्रेजेंट है। तो रूल क्या बोलता है, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम होना चाहिए तो सही कौन सा होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है आपको, नीचे वाला जो रहेगा वो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक आ गया समझ में। देखो बेहतरीन तरीके से समझो और चीज़ों को ना समझने की कोशिश करो, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। केमिस्ट्री अगर मेरे से पढ़ रहे हो ना, कुछ भी चीज़ नहीं रटाऊंगा आपको, A to Z हर एक चीज़ बताऊंगा और सब रूल के साथ बताऊंगा किस तरीके से रहता है। आप इस चीज़ को सीखिए बस, इसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, नामकरण करना है। तो नामकरण के लिए मैंने आपको बताया है कि जो आपका साइड ग्रुप जो है उसको पहले आपको देखना है कि उसका प्रीफिक्स लिखना है कि सफिक्स लिखना है। तो इसका आपको क्या बताया मैंने, ईथर वाले ग्रुप का आपको ना प्रीफिक्स लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, प्रीफिक्स। तो ये जो आपका OCH3 जो है, OCH3 जो है, इसके लिए आपको प्रीफिक्स का एक वर्ड निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है कि कार्बन के साथ OXY लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। तो एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। और ये मिथॉक्सी कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, पहले वाले कार्बन पर। तो आप क्या लिख सकते हो, 1 मिथॉक्सी भी लिख सकते हो, या फिर 1 नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, मिथॉक्सी। क्या लिख दोगे यहाँ पर, मिथॉक्सी। तो लिख दिया मिथॉक्सी, तो इसका काम खत्म हो गया। और यहाँ पे टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2।
2 कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं इथ, और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या आ जाएगा इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। आगे समझ में? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल बढ़ाया जाए। सब सिंपल ही है, कितना भी लेवल बढ़ाएगा सिंपल ही है, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या किया, यहाँ पर एक कार्बन रखा हुआ है और यहाँ पर 3-3 कार्बन लगा दिया है आपको, ठीक है यार। ये भी तो सिंपल ही है, ये भी तो सिंपल ही है, ये भी तो सिंपल ही है, ठीक है। पहला काम क्या था सर, सिलेक्शन करवा दो ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, तो ये लो, ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। सेकंड स्टेप क्या था सर, नंबरिंग करवा दो आप। चलिए करते हैं नंबरिंग, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ऊपर वाला सर, ऊपर वाले से तो नहीं होगा, अगर आप ऊपर वाले को फॉलो करेंगे तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। तो थर्ड वाले कार्बन पर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, और आपने बता रखा है कि वो मिनिमम आना चाहिए, तो मिनिमम आना चाहिए मतलब नीचे वाला सर सही होगा, तो उसको तो आप हटा दीजिए। चलिए ठीक है, हटा देते हैं, हटा दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबरिंग। अब नंबरिंग हो गया तो पहले वाले कार्बन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला। OCH3 का नाम अभी मैंने आपको बताया हूँ और याद भी करवाया हूँ कि इसका नाम क्या हो जाता है मिथॉक्सी। तो आप लिख दीजिए 1, लिखोगे तो भी बेटर है, नहीं लिखोगे तो भी काम चलता है। तो क्या लिख दोगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन आ जाएगा, 1 मिथॉक्सी लिख दिया मिथॉक्सी। और टोटल कितने कार्बन है हमारे पास 3, तो 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो क्या हो जाएगा प्रोप, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिख दोगे ANE, क्या लिख दोगे ANE। चलिए समझ में आ गया, हटाइए इसको। सर ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें तो ऐसे ही आ जा रहे हैं। ऐसे ही आएगा, टेंशन मत लो, ऐसे ही आएगा, बहुत सिंपल है केमिस्ट्री, ठीक है। बस मेरे नज़रिए से देखो तो सिंपल लगेगा, अपने नज़रिए से कुछ भी देखना चालू कर दोगे ना तो फिर टफ लगता है, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको ऐसा 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 पहले बना लेते हैं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर O है और यहाँ पर CH3 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन खेल है सर सिलेक्शन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का करे कैसे, क्योंकि आपने सर एक चीज़ और हमें बताया है कि अगर अंदर वाले को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट ले रहे हो तो बाहर वाले को नहीं ले सकते, और बाहर वाले को ले रहे हो तो अंदर वाले को नहीं ले सकते हो, और दोनों में हमें ये भी देख के चलना है कि मैक्सिमम आ कहाँ से रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर एक ही कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पर देखो अगर आप इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले रहे हो ना, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, तो आपके पास टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है 6, कितने कार्बन प्रेजेंट है 6। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल आपको पहले से पता है कि मैक्सिमम कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर आप इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट लोगे ना, तो फिर इसको आपको साइड ग्रुप का पार्ट लेना पड़ेगा, इसको पूरे को साइड ग्रुप का पार्ट लेना पड़ेगा, और साइड ग्रुप में अगर आप इसको डाल दोगे तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी। क्या हो जाएगा इसका नाम फिनॉक्सी, फिनॉक्सी PHENOXY, इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी। पहला केस तो ये बन रहा है। दूसरा केस क्या बन रहा है सर, दूसरा केस ही बता देते हैं। दूसरा केस में क्या है कि अगर आप इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट ले रहे हो, किसको, ये वाले पार्ट को अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट ले रहे हो, तो फिर ये ट्रीट होगा आपका एज ए साइड ग्रुप, और ये ट्रीट होगा अगर आपका एज ए साइड ग्रुप, तो इसका नाम आपने 2-3 बार अभी कर ही चुका है, क्या हो जाता है मिथॉक्सी, इसका नाम क्या हो जाता है मिथॉक्सी। और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आएगा तो इसका नाम क्या आ जाएगा बेंजीन, और ये साइड ग्रुप में आएगा तो इसका नाम क्या हो जाता है फिनाइल, क्या हो जाता है फिनाइल। इतना तो आपको पता ही है, और आपको यहाँ से ये समझ में आ भी रहा है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो रहेगा वो फिनाइल वाले पार्ट को ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट है ना, यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका साइड ग्रुप, और एक कार्बन के साइड ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं मिथॉक्सी, क्या बोल देते हैं मिथॉक्सी। तो लिख देंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और ये जो रहेगा पूरा, ये जो रहेगा ये किसकी तरह काम कर रहा है मेन ग्रुप की तरह। मेन ग्रुप में जब ये आएगा ना तब इसका नाम हो जाता है बेंजीन, क्या हो जाता है बेंजीन। अब यहाँ पर मत लिख देना फिनाइल, तो गलत हो जाएगा। फिनाइल हम तब लिखते हैं जब ये वाले पार्ट को हम ट्रीट करते हैं एज ए साइड ग्रुप, किसकी तरह ट्रीट करते हैं एज ए साइड ग्रुप, तब हम क्या लिखते हैं इसको फिनाइल। लेकिन यहाँ पर तो हम इसको लॉन्गेस्ट में ले रहे हैं ना, लॉन्गेस्ट में ले रहे हैं, लॉन्गेस्ट में ले रहे हैं, इसका मतलब होता है मेन सिलेक्ट कर रहे हैं, मेन 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 का मतलब, मेन का मतलब हमारा सारा फोकस इस पे है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो मेंस ये क्या है आपका मेन है, मेन इसलिए, ठीक है। तो ये जो रहेगा साइड ग्रुप, साइड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा आपका नाम बेंजीन। चलिए आई होप समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद एक जो है और है, इसको आप यहीं से देख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको यहीं से देख लेते हैं, इसको यहीं से देख लेते हैं, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, और ये जो रहेगा आपका ये फिनाइल वाला पार्ट, ये इसको चलिए यहीं पे बता देता हूँ, वहाँ पे छोटा दिख रहा है,
ये रहा ऑक्सीजन, यहाँ पे रहा आपका 3 कार्बन, और ये रहा आपका बेंजीन वाला पार्ट यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से वही केस है आपका, या तो आप इसको साइड ग्रुप मानो या तो इसको साइड ग्रुप मानो। तो आपको पता ही है कि 6 कार्बन यहाँ पे दिख रहा है, तो बेनिफिट तो इसको मानने से है। तो यही रहेगा आपका मेन कार्बन और ये रहेगा आपका साइड ग्रुप। ये जो रहेगा पूरा क्या रहेगा आपका साइड ग्रुप। अब आपको समझ में आ चुका है, यही रहेगा साइड ग्रुप। और साइड ग्रुप में कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन का के लिए नाम क्या हो जाएगा? प्रोपॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपॉक्सी। और ये पहले कार्बन से अटैच्ड है ना आपका, तो इसलिए क्या लिखोगे? 1 प्रोपॉक्सी, या फिर आप डायरेक्टली लिख दो प्रोपॉक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपॉक्सी। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आखिरी वाला करते हैं। आखिरी वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस चीज़ को देखते हैं, अच्छे तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो आखिरी वाले में क्या है। आखिरी वाले में क्या, देखो यहाँ पर आपका दिख रहा है कार्बन। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन ये। चलिए देखो इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है ना आपका, जब आप जब नाम लिखोगे इसका, जब नाम लिखोगे इसका, तो यहाँ पर क्या है ना कि ऑक्सीजन ये दिख रहा है आपको, और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको। तो देखो मैंने आपको एक रूल बताया कि जब भी आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे ना, जब भी आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे, तो या तो आपको अंदर वाले को ही करना है या तो बाहर वाले को ही करना है। ठीक है, तो आप अगर आप देखोगे ना, तो ये जो रहेगा ना आपका, ये जो रहेगा, ये साइक्लोब्यूटेन जो है, ये जो रहेगा आपका, जो साइक्लोब्यूटेन जो है, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट रहेगा। देखो मैं इसको कर रहा हूँ, ये जो रहेगा आपका, जिसको मैंने सर्कल बनाया, ये रहेगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट रहेगा। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये जो आपका CH3 जो है ना, ये वाला CH3 ये नहीं लिया हुआ है क्योंकि ये चेन के बाहर है, और ये जो CH3 है ये भी चेन के बाहर है, और ये जो आपका OCH3 है ये भी चेन के बाहर है। ठीक है ना, तो पहला रूल जो था सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये यहाँ से यही एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पॉसिबल है जो 4 कार्बन का बन रहा है। कुछ लड़के बोलेंगे सर आप 5 कार्बन का इसको भी तो लेके बना सकते हो बाहर वाले को, लेकिन मैंने आपको बताया जब भी आप साइक्लिक वाले को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले रहे हो, बाहर में कितने भी कार्बन रहे, फिर आप उसको में से एक को भी उठा नहीं सकते हो, और अगर आप बाहर वाले को उठा रहे हो तो फिर अंदर वाले को नहीं उठा सकते हो। ठीक है, तो यही आपका एक केस है जहाँ पर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा कि जो आपका साइक्लो ब्यूटेन वाला जो पार्ट है यही आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका, ये तो आ गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। सेकंड स्टेप क्या था? आपकी नंबरिंग। अब देखो आप जब नंबरिंग स्टार्ट करोगे ना, तो दो ही केस है, या तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से स्टार्ट करिए, मतलब ये इसको कार्बन नंबर 1 दीजिए, या फिर आप इसको कार्बन नंबर 1 दीजिए। ठीक है, अब आप खुद सोच के बताइए कि कहाँ पर कार्बन नंबर 1 देना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा सर आप यहाँ, मतलब मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ से दीजिए। कहाँ से? यहाँ से। ये वाला जो कार्बन है ना आपका, ये वाला जो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, 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 इसको आप कार्बन नंबर 1 दीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा बोल्ड मार देते हैं। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसको आप कार्बन नंबर 1 दीजिए, और ये वाला जो कार्बन है इसको आप कार्बन नंबर 2 दीजिए। कुछ लड़के बोलेंगे कि सर आप उल्टा भी तो कर सकते थे, इसको आप 1 दे देते और इसको आप 2 दे देते। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका ये वाला जो कार्बन है ना, इस पर दो ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर CH3 भी अटैच्ड है और यहाँ पर CH3 यहाँ पर भी अटैच्ड है। ठीक है, तो अगर आप इसको 2 नंबर दोगे ना, ये वाले कार्बन को अगर आप 2 नंबर दोगे, तो यहाँ पे तो दो ग्रुप अटैच्ड है ना आपके, तो आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा ये वाले से, इसको किसको देना पड़ेगा प्रेफरेंस? ये वाले कार्बन को। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए आपको नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। कहाँ से स्टार्ट करनी है? ये वाले कार्बन से। कहाँ से स्टार्ट करनी है? ये वाले कार्बन से। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन नंबर 1, ये जो हो जाएगा आपका कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, और ये जो है आपका कार्बन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला खेल तो हमें समझ में आ गया कि ये कार्बन नंबर 1 है, वो कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1 और ये हो गया आपका कार्बन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है? इसका नाम लिखना है, नाम लिखना है। तो इसके लिए जो देखो ये वाला जो ग्रुप है, इसके लिए तो मैंने आपको समझा के रखा है कि इसका नाम क्या जाता है? मिथॉक्सी। इसका नाम क्या जाता है आपका? मिथॉक्सी। और ये दोनों ग्रुप जो है ये तो मिथाइल दिख ही रहा है आपको, ये जो दोनों ग्रुप है ये तो आपको मिथाइल दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या जाएगा आपका? मिथॉक्सी। और ये मिथॉक्सी कहाँ पर आ रहा है? सेकेंड वाले कार्बन पर आ रहा है, सेकेंड वाले कार्बन पर आ रहा है, इसलिए सबसे पहले क्या लिखोगे आप? मिथॉक्सी लिखना है। क्या लिखना है? मिथॉक्सी। तो क्या लिखोगे आप? 2, और फिर क्या लिखोगे आप? मिथॉक्सी। क्या लिखोगे? मिथॉक्सी। फिर लगाओगे डैश, फिर क्या लिखोगे? 1,1। इसके बाद क्या लिखोगे आप? डाई मिथाइल। क्या लिखोगे? डाई मिथाइल।
और उसके बाद क्या लिखोगे आप, साइक्लोब्यूटेन। क्या लिखोगे, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन क्यों लिखना है, क्योंकि 4 कार्बन है और चारों रिंग का पार्ट है, इसलिए आप क्या लिखोगे, साइक्लोब्यूटेन। क्या लिखोगे आप, आप क्या लिखोगे, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना, क्या लिख दोगे, साइक्लोब्यूटेन। अब एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि सर आपने मिथॉक्सी वाले को ही पहले क्यों लिखा, आप मिथाइल वाला जो है उसको भी तो हम साइड ग्रुप में पहले लिख सकते थे, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा ईथर वाला जो पार्ट है ना वो आपका साइड ग्रुप जो रहेगा उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या सबसे पहले लिखा, मिथॉक्सी। तो क्या लिख दिया सबसे पहले 2 मिथॉक्सी, फिर लिखा है 1,1 डाई मिथाइल, और उसके बाद हमने इसका नाम लिखा है साइक्लोब्यूटेन। चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखो इसका नाम क्या है, 2 मिथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। आखिरी वाला थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम था, तो इसका एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, सिंपल है लेकिन थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, अच्छा एक प्रॉब्लम था ये। चलिए इसके बाद एक और देख लेते हैं, हटाइए ये सब चीज़ों को। अभी एक ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है आपको, प्रॉब्लम 11.1 बोल रहा है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है और नाम दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं इसको, देखो पहला वाला क्या दिया हुआ है, 2,5 डाई इथाइल फिनॉल। क्या बोला है, 2,5 डाई इथाइल फिनॉल। देखो फिनॉल बोला है ना तो आप पहले इतना बना लो, फिनॉल बोला है ना तो पहले इतना चुपचाप बना ही लो, इसको बना लो, ये हो गया आपका फिनॉल। अब क्या बोला है 2,5, तो देखो ये कार्बन नंबर 1 था, आपको बताया था मैंने, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसको मैंने बताया था आपको कार्बन नंबर 1 है, इसको मैंने बताया था कार्बन नंबर 2 है। आप इसको भी कार्बन नंबर 2 ले सकते हो, या फिर आप इसको भी कार्बन नंबर 2 ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं इधर से ले रहा हूँ, तो ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है। तो क्या बोल रहा है एग्जामिनर, क्या बोल रहा है 2,5, मतलब सिंपल है, यहाँ पर भी क्या लगा दो, इथाइल। इथाइल का मतलब क्या होता है, C2H5। इथाइल का मतलब क्या होता है, C2H5। और यहाँ पर भी क्या लगा दो आप, C2H5। C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH3, आपकी मर्जी है, जो जैसे लिखना चाहता है वैसे लिख सकता है, लेकिन बेटा CH2 CH3 लिखना, तो CH2 CH3 इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसको आप ट्राई करिएगा जरूर, और नहीं समझ में आया तो पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है, खुद से बनाकर देखना है, और उसके बाद आपको फिर नहीं आएगा तो फिर इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब बोलोगे सर उसको भी उतना करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे दिया हुआ ही है, यहीं से उठा के छाप देंगे, तो छापना नहीं है, पहले पहले बना के देखना है। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूफ 2 in 1 all। ठीक है ना, देखो इस तरीके का प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो बता देता हूँ आपको। देखो क्या बोला है, प्रूफ, प्रूफ का मतलब होता है 3 कार्बन, तो पहले 3 कार्बन आप बना लो। ठीक है, हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम, इस तरीके से करना है आपको, ऐसे करोगे कभी गलती नहीं होगा। बोला है प्रूफ 3 कार्बन बना दिया चुपचाप। अब क्या बोला है 1 पे ऑल है, तो 1 पे ऑल है मतलब क्या हुआ, पहले वाले कार्बन पर OH है। अब देखो पहला वाला कार्बन आप इसको भी ले सकते हो, या फिर आप पहला वाला कार्बन इसको भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी ले सकते हैं। तो इसको मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, किसको ले लेता हूँ, इसको। क्या ले लेता हूँ, इसको। तो अगर आप इसको लोगे ना तो नंबरिंग आपको यहीं से करना, तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला कार्बन, ये हो गया आपका सेकंड वाला कार्बन, और ये हो गया आपका थर्ड वाला कार्बन। ठीक है, अब क्या बोला है प्रोप 2 in, तो 2 in का मतलब ये हो गया कि ये जो सेकंड वाला कार्बन है यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रोप 2 in 1 all का। ठीक है, अब इसमें आप हाइड्रोजन का बैलेंस कर देना है। हाइड्रोजन का बैलेंस करते कैसे हैं उसको देखो, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, तो एक इधर बना के रखा है, एक इधर बना के रखा है, 2 बना के रखा है। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, तो देखो एक तो इधर बना के रखा है, एक इधर बना के रखा है, 2 बना दिया है, तो और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा ना, तो 2 बनाएगा तो यहाँ पे लिख दो H2, यहाँ क्या लिख दो H2, मैं ऊपर में लिख रहा हूँ सबके। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा आपका H2, तो ये हो जाएगा CH2OH, यहाँ पर आएगा। अब ये वाले कार्बन को देखो, कौन से कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन देखो, यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर 1 बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड तो बन चुके हैं, टोटल बनाता है कितना है 4, इसलिए यहाँ पर लगा दोगे H, इसमें क्या लिखोगे CH। अब मैं जगह नहीं है इसलिए मैं देखो ऊपर लिख रहा हूँ, आपको साथ में देखना है CH। ठीक है, अब ये वाले कार्बन को देखो, कौन से, ये वाले कार्बन को, ये वाले कार्बन को देखो, यहाँ पर 2 बॉन्ड बना के रखा है पहले से ही, टोटल बॉन्ड कितने बनाता है 4, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा H2 आएगा। ऐसे बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन के साथ। चलो कुछ लड़के ये भी डाउट पूछते थे कि सर हाउ टू बैलेंस दी हाइड्रोजन,
तो इस तरीके से प्रॉब्लम करवा दिया हूँ, इसमें समझ में आ जाएगा आपको ऐसे बैलेंस करना है। ठीक है, प्रॉब्लम करोगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। तो कोई बात नहीं, सिंपल है, बना देते हैं इसको। ठीक है, देखो पहले क्या बोला है, प्रोपेन। तो प्रोपेन का मतलब कितना हो जाएगा, 3 कार्बन हो जाएगा। 3 कार्बन आप बना लो, 1 2 3, 3 कार्बन बना लिया। अब यहाँ पे क्या बोला, देखो सेकेंड पे मिथॉक्सी है, तो देखो ये फर्स्ट कार्बन ये है, सेकेंड कार्बन ये है, थर्ड कार्बन ये है। तो सेकेंड वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी का मतलब क्या है, OCH3। क्या प्रेजेंट है, OCH3। तो हमने लगा दिया OCH3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन का। अब इसको बनाने के बाद आपको बैलेंस करना है, किसको, हाइड्रोजन को। कर देते हैं बैलेंस, मैं ऊपर में लिखूंगा। ठीक है, अब ये वाले कार्बन को देखो, आप कौन से कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये वाले कार्बन की। ये वाले कार्बन पर देखो, यहाँ पर इसने एक ही बॉन्ड बना के रखा है, और टोटल बॉन्ड कितने बनाता है, 4। तो यहाँ पर कितने H लगाऊंगा बताओ। सब बोल रहे हैं सर 3 लगा दो, तो 3 लगा देते हैं। अब ये वाले कार्बन को देखो, ये वाले कार्बन को इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ बनाया है। तो टोटल 3 बॉन्ड बना दिया है। बनाता कितना है, 4। बना कितना दिया है, 3। तो एक बच गया ना आपका। तो कितना H लगाओगे, 1 लगा दोगे यहाँ पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। वैसे ही आप ये वाले कार्बन को देखो, ये कितना बॉन्ड बना दिया है यहाँ पर, 1। बनाता कितना है, 4। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगा दोगे, 3 लगा दोगे। सर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, और आज के बाद हाइड्रोजन जहाँ पर भी लगाना है हम लगा लेंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया हमें। अब कर लोगे ना। कुछ लड़के ये भी पूछते रहते हैं कि सर कहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, ये एक बार आप बता दीजिए, समझ में आता नहीं है। तो वो इस तरीके से आप करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगाना है। लेकिन बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने इसके ऊपर में लिख रहा हूँ, आपको साथ में लिखना है। मतलब CH3 यहाँ पर कैसे आएगा, CH3 यहाँ पर कैसे आएगा, CH3 यहाँ पे क्या आएगा, CH, और यहाँ पर क्या आएगा, CH3। फिर यहाँ पर देखो O, और यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3। इसको मैंने पहले से कर दिया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए समझ में आ गया। अब आइए आखिरी वाले क्वेश्चन पे। आखिरी वाला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है यहाँ पर फिनाइल मिथेनॉल। क्या बोल रहा है, फिनाइल मिथेनॉल। चलिए बहुत बढ़िया। मिथेनॉल का मतलब क्या है, कार्बन के साथ OH प्रेजेंट है, कार्बन के साथ OH प्रेजेंट है, बना दिया। और उसके साथ क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है। तो ये वाला कार्बन जो है ना, इसके साथ क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है। ये वाला जो कार्बन है इसके साथ क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा दिए इसको। तो ये क्या बन गया आपका, फिनाइल मिथेनॉल। सर इसमें भी हाइड्रोजन बैलेंस करना बताइए ना। तो बताते हैं, देखो देखो ये तो आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन गया, ये तो आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन, ये वाला जो है ये तो आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन गया। ये वाला जो पार्ट है ये तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये वाला यहाँ पर जो कार्बन लगाए हो यहाँ पर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कैसे करोगे, देखो यहाँ पर एक ये जो कार्बन है, ये वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये कितना बॉन्ड बना दिया है, एक यहाँ बना के रखा है, एक यहाँ बना के रखा है। सर दो बॉन्ड बना के रखा है, और कितना बना सकता है, 2। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, H2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या बन जाएगा, ये CH2OH। चलिए आगे समझ में, बहुत बढ़िया। अब एक ये ट्राई दिस वाला क्वेश्चन है, इसको बता देता हूँ, इसको भी कर लीजिएगा। ये दिया हुआ है, देखो इसका नामकरण करो। तो मैंने आपको बताया हूँ सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब आप सबको ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप बना लीजिएगा फिर। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये रहेगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट, ये वाला जो है ये हो गया। और फिर नंबरिंग कर दीजिएगा, तो ये वाला कार्बन जो है उसी पे नंबरिंग आएगा, कार्बन नंबर 1। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। ई को रिटेन करिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 OH ग्रुप है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप है तो वो ई उसका रिटेन हो जाएगा। तो क्या नाम आएगा इसका, साइक्लोपेंटेन। फिर डैश आएगा 1,1 डाई ऑल। तो ये पहले वाले का आंसर ये है, आप देख लीजिएगा। कुछ डाउट रहेगा तो कल के क्लास मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं बताऊंगा वहाँ पे। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है। पहला काम क्या था, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये जो रहेगा ना ऊपर वाला जो है, ये रहेगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट। ठीक है ना, ये जो रहेगा आपका ऊपर वाला जो है, ये वाला जो है ये रहेगा आपका सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मतलब ये ऊपर वाला जो है ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगा। कौन सा, तो सर ये वाला। सर ये वाला जो है ना ये रहेगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, जिसको मैंने हटा दिया है कलर करके। ठीक है ना, तो ये रहेगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलिए सर समझ में आ गया, इतना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। तो फिर इसकी नंबरिंग करोगे आप, तो नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग कहाँ से करिएगा इस बार, ये वाले एंड से करिएगा। तो 1
यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4। तो सेकंड वाले कार्बन पर देखो क्या प्रेजेंट है, OCH2CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। तो क्या लिखोगे आप, 2 इथॉक्सी, इस बार इसका नाम आएगा 2 इथॉक्सी। और उसके बाद 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। चलिए समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट वाला, देखो ये वाला लिखा हुआ है। तो इसमें भी पहला काम क्या है, सर सिलेक्शन करवा दीजिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो फंक्शनल ग्रुप आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट बनेगा ऑलवेज। ठीक है, जैसे जैसे आप देखो, अगर आप ये फिनाइल वाले पार्ट को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले रहे हो ना, तो इसमें OH प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट नहीं हो सकता है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट कौन होगा, वो जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। कौन होगा, वो जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। मतलब सर ये वाला जो है ना, ये वाला जो है जिसको मैंने अभी रेक्टेंगल बनाया है, ये जो रहेगा ना, ये रहेगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि ना इसमें ये वाला जो कार्बन है ना, इसके साथ क्या प्रेजेंट है, आपका OH प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या रहेगा, आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट रहेगा। अरे चलो बहुत बहुत बढ़िया है, तो पता ही नहीं था मेरे को। ठीक है, जब ये हो गया तो सेकंड काम क्या है, नंबरिंग करना। और जब भी आप नंबरिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा उसको मिनिमम पे रखना है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में मतलब ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा आपका। चलिए नाम लिख देते हैं। तो सेकंड वाले कार्बन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, फिनाइल। तो पहले क्या लिखोगे आप, 2, फिर लिखोगे फिनाइल, 2 के बाद क्या आएगा, फिनाइल। ठीक है, कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं इथ, फिर आएगा AN और फिर आएगा आपका OL। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉल। एक बार देख लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब आखिरी वाला एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी कर ही लेते हैं। इसका आपको वैसे पता ही है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको, नंबरिंग करना है। तो देखो थोड़ा सा इसमें नंबरिंग करना है आपको। तो देखो ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन इसको 1 दे दोगे, ये वाला जो कार्बन इसको 2 दे दोगे, ये वाला जो कार्बन इसको 3 दे दोगे। और थर्ड वाले कार्बन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, देखो मिथाइल। तो क्या लिखोगे, 3, फिर क्या लिखोगे, मिथाइल, और फिर क्या लिखोगे, फिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, एक बार सब ट्राई करिएगा बेहतरीन तरीके से। किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो ज़रूर पूछिए। तो थोड़ा सा लंबी क्लास हो चुकी है आज की, क्योंकि 1-2 दिन से मैं क्लास लिया भी नहीं था, तो इसलिए आज थोड़ा सा लंबा वीडियो बना दिया हूँ। और अगला जो वीडियो बनेगा वो ये सब इस पे बनेगा, रिएक्शन के ऊपर। तो इसमें बहुत मज़ा आएगा, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि रिएक्शन ही है जो मेन है। ठीक है, तो आपका सारा जो छोटे मोटे पार्ट थे वो कंप्लीट कर दिया हूँ। अब आपका जो रहेगा मेन पार्ट है, रिएक्शन वाला जो पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।